एक समय की बात है। एक जंगल में एक कालू कौवा, उसकी पत्नी प्रिया कौवी और उनका बेटा राजू कौवा रहता था। राजू, कितनी रात हो गई है, चलो सो जाओ। कालू जी, चलो तुम भी सो जाओ, कल वैसे भी मुझे मैके जाना है। कालू जी, तुम्हें मेरे बेटे राजू कौवे के लिए भोजन जमा करके रखना है। ठीक है प्रिया कौवी, मैं तुम्हारे बेटे राजू के लिए भोजन जमा कर दूंगा। ऐसा कहकर तीनों सो जाते हैं। प्रिया कौवी सो रही होती है तो वे अपने सपनों में देखती है, प्रिया कौवी, कल मेरी बचपन की दोस्त सोनम कौवी आ रही है तो मैं उसके लिए भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। कालू जी, तुम हमारे लिए तो कभी भोजन ढूंढे नहीं, लेकिन आज तुम अपनी सोनम कौवी के लिए भोजन ढूंढने जा रहे हो, लगता है कुछ खास है। सोनम कौवी आपके लिए बहुत खास है। प्रिया कौवी, सोनम कौवी मेरे लिए बहुत खास है। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। प्रिया कौवी राजू कौवे से बोलती है, बेटा ऐसा क्या बात है सोनी कौवी में जो कालू जी खुद से भोजन ढूंढने चले गए? जी, मुझे तो हमेशा चोरी का भोजन खिलाते हैं और उसके लिए भोजन ढूंढने चले गए। कुछ देर में कालू कौवा सोनी कौवी को लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। अरे वाह सोनी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुमसे इतने दिन बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कालू, तुम भी तो बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रिया कौवी सोनी कौवी और कालू कौवे की बात सुनकर मन ही मन जलने लगती है। राजू कौवे बोलते हैं, सोनी आंटी कितनी सुंदर लग रही है और पापा भी सोनी आंटी से बात करके कितने खुश नजर आ रहे हैं। अरे राजू, चुप हो जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। अगले दिनों कालू कौवा और सोनी कौवी फूलों का हार पहनकर प्रिया कौवी के पास आते हैं। प्रिया कौवी, मुझे और सोनी कौवी को तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया कौवी बोलती है, तुम दोनों को हमसे क्या बात करनी है? कालू कौवा बोलता है, आज सुबह सुबह मैंने और सोनी कौवी दोनों शादी कर ली है। सोनी कौवी तो बहुत सुंदर है और तुम तो सुंदर ही नहीं हो और हर वक्त तुम मुझे कुछ सुनाती रहती हो, इसलिए मैंने सोनी कौवी से शादी कर ली। और कालू कौवे बोलते, ए प्रिया कौवी, ये जगह और ये घोंसला मेरा और सोनी कौवी का है, तुम यहाँ से निकल जाओ। नहीं कालू जी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। प्रिया कौवी इतना कही रही होती है कि प्रिया कौवी की आंख खुल जाती है। कालू कौवे प्रिया कौवी से बोलते हैं कि तुम इतनी रात में क्या बड़बड़ा रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं कालू जी, कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ भयानक सपना देखा है। चलो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। और सुबह में उठकर प्रिया कौवी अपने राजू कौवे से कहती है, ये मैंने क्या सपना देखा था कि कालू जी ने अपनी दोस्त सोनी कौवी से शादी कर लेते हैं और मुझे मेरे ही घोंसले से बाहर निकाल देते हैं। कितना भयानक सपना था। अगर ये सपना सच हो गया तो मेरा क्या होगा? मीनू चिड़िया सब पक्षियों की बहुत मदद करती है और वे बहुत बुद्धिमान है। ऐसा करती हूँ, मैं मीनू चिड़िया के पास जाती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया कौवी मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। प्रिया कौवी मीनू चिड़िया के पास आती है और उससे वे अपना सपना सुनाने लगती है। मीनू चिड़िया प्रिया कौवी से बोलती है, तुम बेकार में बहुत चिंतित हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीनू चिड़िया की बात सुनकर प्रिया कौवी वापस चली आती है। अगले दिन काले कौवा प्रिया कौवी से कहती है, प्रिया कौवी, मेरी दोस्त सोनम कौवी है ना, उसकी पति की मृत्यु हो गई है और वे बेचारी अकेले हो गई है। सोनी कौवी ने अंडे भी दिए हैं और वे हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। मैं जब भोजन ढूंढूंगा तो थोड़ा भोजन उसके लिए भी ढूंढ लिया करूंगा, ताकि सोनी कौवी अकेला अपने अंडे को छोड़कर न जाए और वह अपने अंडे का हमेशा ध्यान रख सके। क्या सोनी कौवी सही है ना? जो तुम्हारे बचपन की दोस्त है वही सोनी कौवी? तो कालू जी बोलते हैं, हाँ वही सोनी कौवी है। तो फिर प्रिया कौवी बोलती है, कालू जी, तुम सोनी कौवी के लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। तुम ही तो कहती थी मुझे मीनू चिड़िया की तरह दूसरे की मदद करनी चाहिए और अब तुम खुद ही मना कर रही हो।
सोनी कौवी तो बहुत ही अच्छी है, तुम बिल्कुल भी रहमदिल नहीं हो। मैं तो सोनी कौवी की जरूर मदद करूंगा। कालू कौवे की बात सुनकर प्रिया कौवी बहुत ही डर जाती है कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। प्रिया कौवी राजू कौवी से बोलते हैं, कल ही मैंने अपने सपनों में देखा था कि सोनी कौवी और कालू जी शादी कर ले और आज सोनी कौवी हमारे जंगल में आ गई। मुझे कालू जी पर नजर रखनी होगी। और फिर प्रिया कौवी भी चुपके चुपके कालू जी के पीछे चले जाते हैं। कालू जी सोनी कौवी से कहते हैं, सोनी कौवी लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ और रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर एक मिट्ठू तोते आते हैं और कालू कौवे से बोलते हैं, कालू कौवे तुम कब तक सोनी कौवी को भोजन ला के देते रहोगे? सोनी कौवी को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मिट्ठू तोते, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम किसी कौवे से शादी कर लो। सोनी कौवी बोलती है, मैं शादी तो कर लेती, लेकिन इस जंगल में कोई मेहनती कौवे नहीं है जिससे मैं शादी कर लूं। तो कालू जी बोलते हैं, ए सोनी कौवे, ऐसे तो मैं बहुत मेहनती हूँ और मेरी शादी प्रिया कौवी से हो चुकी है, नहीं तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तो मिट्ठू तोते बोलते हैं, ए कालू कौवे, तुम अभी भी तो दूसरी शादी कर सकते हो सोनी कौवी से। तोते की बात सुनकर प्रिया कौवी बहुत ही ज्यादा जल जाती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अरे मिट्ठू तोते, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो प्रिया कौवी से शादी कर चुका हूँ, अब मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तो मिट्ठू तोते बोलते हैं, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर प्रिया कौवी आधी अनसुनी बात सुनकर गुस्से में पेड़ पर आकर बैठ जाती है और बोलती है, कालू जी बड़ी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की। मैं भी प्रिया कौवी हूँ, काली जी को शादी नहीं करने दूंगी। फिर एक पेड़ पर सोनी कौवी और कुछ पक्षी बैठे रहते हैं। सोनी कौवी, कल तुम्हारी शादी है। मीनू चिड़िया ने तुम्हारे लिए जंगल का सबसे मेहनती लड़का ढूंढ कर रखा है। तो मिट्ठू तोते बोलते हैं, हाँ सोनी कौवी, कल तुम्हारा बालू कौवा से शादी होने वाला है। वह बहुत मेहनती लड़का है और वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। प्रिया कौवी पास ही बैठी पेड़ पर बालू कौवे के जगह कालू कौवे सुन लेती है और कहती है, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये कालू कौवे सोनी कौवे से दूसरी शादी करने वाला है। अब मैं कालू जी और सोनी कौवे को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने भैया जी के पास जाती हूँ और उनको ये सारी बात बताती हूँ। और इतना कहकर वो अपने बड़े भैया के पास चली जाती है।